स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। पुंछ से बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। जी हां, सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है, दूसरा घायल है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बग्याल द्वारा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। पुंछ से ये बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक घुसपैठिया मारा गया है। जी हां, एक घुसपैठिया मारा गया है। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बग्याल द्वारा सेक्टर में घुसपैठ की यह कोशिश की गई है। पुंछ से बड़ी खबर। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। एक घुसपैठिया मारा गया है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को मार गिराया है, दूसरा घुसपैठिया घायल बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। बग्याल द्वारा सेक्टर में घुसपैठ की ये कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुनीश। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मुनीश, इस वक्त क्या स्थिति है? जी विशाल, पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। रुक रुक गोलीबारी जारी है। जैसे कि सेना के प्रवक्ता की तरफ से भी ये इस बात की पुष्टि कर दी गई कि एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरा भागकर क्षेत्र में मौजूद पिंटू नाले की तरफ भागा है और उसकी घेराबंदी की हुई है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है और नाले में रुक रुक कर गोलीबारी भी जारी है। मुनीश, ये जो पिछले कितने घंटों से ये मामला चल रहा है, ये मुठभेड़ चल रही है, और कितने घुसपैठी हो सकते हैं? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि काफी लंबे अरसे से चल रहा है और वहां पर जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि उनके छुपने की संभावना ज्यादा होती है। जी विशाल, ये रात 2 बजे की घटना है, जब 2 दहशतगर्दों को इस तरफ देखा गया, क्योंकि हमारी सेना के पास इस समय काफी अच्छे उपकरण हैं जो रात को अंधेरे में ही देख सकते हैं, और उसको देखते ही जो है पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई। और इस बीच जो है पुलिस और एसओजी को भी उस इलाके में बुला लिया गया और सेना की तरफ से जैसे ही आतंकी भारतीय क्षेत्र में घुसे तो इन पर गोलीबारी की गई और उसमें जो है एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया है, जबकि दूसरा जो है घायल अवस्था में भागकर नाले में चला गया है। और आपको बता दें कि इस समय जो है करीब 8-9 घंटे हो चुके हैं इस मुठभेड़ को, और लगातार इस इलाके में अभी भी जो है तलाशी अभियान चल रहा है। गोलीबारी भी रुक रुक कर हो रही है और इलाके के जो लोग हैं उनको ये कहा गया कि वो घरों में रहें, क्योंकि फेंसिंग के आगे का इलाका है और अभी लोगों को थोड़ा चौकस रहने के लिए कहा गया है। जी मुनीश, ये दरअंदाजी कोशिशें पिछले हफ्ते में देखा जा रहा है कि कुछ ज्यादा हुई हैं पिछले हफ्ते या उसके पहले वाले हफ्तों में। हालांकि लगातार सुरक्षा बलों ने इस कोशिश को नाकाम भी बनाया है, कई घुसपैठिए मारे भी गए हैं, लेकिन ये थम क्यों नहीं रहा अभी? जैसा कि पिछले काफी समय से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी है सुरक्षा बलों ने और कई आतंकी मारे गए हैं। इसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जैसे अमरनाथ यात्रा सफलता से चल रही है, अभी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, 15 अगस्त आने वाला है, और इस तरह के जो ओकेजन आने वाले हैं, जो त्योहार हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान की ये साजिश है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाए और जो आतंकियों के आका उस पर बैठे हैं, लगातार आतंकियों पर दबाव बनाए हुए हैं कि वो जम्मू कश्मीर में जहां से भी मौका मिलता है घुसपैठ करें। अगर बात करेंगे एलओसी के उस पार, तो इस समय जो उनके लॉन्चिंग पैड है, बड़ी संख्या में जो आतंकी वहां पर घुसपैठ के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी यही कोशिश है कि 15 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले सफल घुसपैठ की जाए और किसी न किसी तरह से इसमें खलल डाला जाए, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाए। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम बना रहे हैं। जी मुनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त भी बता रहे हैं मुनीश कि वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और घुसपैठ की जो कोशिश थी उसे हालांकि नाकाम बनाया गया है। एक घुसपैठियों को मार गिराया गया है, एक घुसपैठिया जख्मी बताया जा रहा है, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बग्याल दारा सेक्टर में घुसपैठ की यह कोशिश की गई है। जम्मू में पीडीपी की आज बैठक है। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। महबूबा मुफ्ती करेंगी अध्यक्षता। तो ये खबर है पीडीपी की तरफ से। पीडीपी जो एक प्रमुख पार्टी है जम्मू कश्मीर में,
और महबूबा मुफ्ती इस पार्टी के अध्यक्षा हैं। तो जम्मू में आज पीडीपी की बैठक है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महबूबा मुफ्ती बैठक करेंगी, जो पार्टी की अध्यक्ष हैं। तो महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। तो आज की बैठक का क्या एजेंडा है, आज किन विषयों पर विचार विमर्श होगा या किन विषयों पर कोई ऐसी बात होगी या पार्टी कोई फैसला लेगी, इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता समीर। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। जम्मू में पीडीपी की आज बैठक होनी है। इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से 5 अगस्त को वहां पर कोशिश थी, पीडीपी के कुछ नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि हमें ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा है पार्टी दफ्तर में, और जो पार्टी दफ्तर में जो पीडीपी के नेता थे उन्हें जो है ऑफिस से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा बताया जाता है कि ऑफिस को सील किया है। ये उन दिनों की बात है जब 5 अगस्त को पार्टी के नेताओं ने ऐसी बातें कही थी। लेकिन अब आज ये खबर है कि महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पीडीपी की बैठक होगी जम्मू में। समीर, ये पीडीपी की इस बैठक का क्या एजेंडा होगा, और क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी कुछ ज्यादा ही मतलब बैठकों का दौर पार्टी में ज्यादा शुरू हो गया है? मिसाल मैं आपको बता दूं, अगर हम पीडीपी की हिस्ट्री भी देखें तो जम्मू डिवीजन में ये कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए हैं। अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो पीडीपी आज तक कोई भी सीट नहीं ले पाई है। असेंबली की सीट की अगर हम बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की, तो अगर दूसरे जगहों पे जैसे कठुआ, सांबा, उधमपुर, ऐसे एरियाज में भी पार्टी, रियासी, ऐसे एरियाज में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है आज तक। सिर्फ पार्टी ने आज तक जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवा एरियाज से ही कुछ वोट लिए हैं। कुछ एमएलए भी वहां से इनके चुने गए हैं जी। तो पार्टी, तो महबूबा मुफ्ती को ये एहसास है कि अगर कल यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, हालांकि असेंबली इलेक्शंस अभी नहीं है लेकिन वो कभी भी हो सकते हैं। उससे पहले म्युनिसिपल पोल्स हैं, पंचायत पोल्स हैं और लोकसभा के पोल्स हैं। तो पार्टी को रिजनरेट करने के लिए, पार्टी के कैडर को यहाँ मोबिलाइज करने के लिए वो लगातार जम्मू आ रही है। अगर आप पिछले 1 साल की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने यहाँ कई दौरे किए हैं, और उमर अब्दुल्ला तो बिल्कुल कम आते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती 2 महीने में एक बार तो जम्मू जरूर आती है किसी न किसी बहाने से। और यहाँ पे जब भी वो कभी आती हैं तो जरूर वो अपने पार्टी कैडर के साथ मीटिंग का दौर करती है। ऑफिस में आके यहाँ मीटिंग्स करती है, चाहे यूथ के लीडरान हो या वुमेन विंग के हो, ट्रेड यूनियन के हो या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हो। तो इसी कड़ी में आज की जो मीटिंग है, दिन भर वो यहाँ पे रहेंगी। आज उनके विजिट का 3रा दिन है। कल वो समीर, मेरा सवाल यह है कि क्या आज की मीटिंग का कोई खास एजेंडा है? ऐसा कुछ पार्टी ने कोई ब्रीफ किया हो किसी प्रेस रिलीज में, या किसी बड़े नेता ने, पार्टी के किसी ने बताया हो? आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा आज का है कि आगे की चुनौतियां, जो आगे के म्युनिसिपल पोल्स, अब सिर्फ 1-2 महीने के बाद म्युनिसिपल पोल्स यहाँ पे हो रहे हैं नवंबर में, उसके लिए तैयारी करनी। जहाँ जहाँ पे पार्टी कमजोर है वहां पे पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे, और जिस तरह से धारा 370 पर अब जो लोग जो हैं, जिन लोग नाराज हैं, जिन लोगों को लगता है कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन लोगों तक पहुंचने के लिए पार्टी कैडर किस तरह जाएगा, घर घर जाएगा, वहां पे अपने जो पीडीपी के पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, किस तरह से उनके पास पहुंचाएगा, और किस तरह से आगे जो लोकसभा के इलेक्शन है, जिस तरह मैंने कहा म्युनिसिपल पंचायत, उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा, क्या कहाँ पे सीट शेयरिंग के, क्योंकि अगर कोलिशन बनती है, अगर यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का फ्रंट बनता है तो हम कौन सी सीटें बाकी लोगों के लिए छोड़ सकते हैं, कहाँ से लड़ सकते हैं, और कौन से कैंडिडेट होंगे। देखिए अभी म्युनिसिपल पोल्स बहुत कम टाइम रहा है, तो यहाँ अर्बन एरियाज में जो जम्मू के म्युनिसिपल वार्ड्स में कौन से लीडर जो है, कौन से लोग कैंडिडेट बन सकते हैं, उनको उनकी रूपरेखा वो फाइनल करेगी। उसका एक मापदंड, एक प्लान मुरतब होगा। इसी तरह से जो आगे की स्ट्रेटेजी है, किस तरह से अगर म्युनिसिपल पोल जल्द से जल्द होते हैं तो बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे पार्टी मेयर, उनका मेयर है वो है, बिहार में है,
तो उनकी कमियों, उनकी जो नाकामियों को किस तरह से उठाया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए। तो ये सारी जो पोल रिलेटेड चीजें हैं और जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, किस तरह क्या गठबंधन अगर हम करेंगे तो उससे क्या कितना फायदा होगा, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो महबूबा मुफ्ती आज दिन भर अपनी पार्टी कैडर से फीडबैक भी लेंगी कि कौन से मुद्दे हैं जम्मू के, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे और जम्मू के मुद्दे कुछ अलग अलग भी हैं कई चीजों में। जम्मू में अपनी इश्यूज हैं, कश्मीर में अपनी इश्यूज। तो जम्मू में लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से बीडीपी को वहां तक पहुंचाया जा सकता है, पार्टी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आज की मीटिंग में रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका समय, तमाम जानकारी के लिए। तो पीडीपी की आज एक बैठक होने जा रही है जम्मू में, और ये बैठक महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में होगी। बैठक होने जा रही है जम्मू में और ये बैठक महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में होगी। और बैठक का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में हमारे संवाददाता समीर अभी जानकारी दे रहे थे। तो जम्मू में आज पीडीपी की बैठक होने जा रही है। कई मानों में अहम है, पार्टी की अपनी जो आगे की रणनीति है, कई मुद्दे ऐसे हैं। और जैसे समीर बता रहे थे कि कई पंचायत के चुनाव है या कुछ और भी चुनाव है, और हो सकता है कि असेंबली इलेक्शन भी हो जाए। हालांकि वे डेट का कहीं से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हर पार्टी अपने तौर पर तैयारी में पीछे रहना नहीं चाहती। और इसी के तहत जम्मू डिवीजन में भी किस तरह से पीडीपी की अपनी एक जो है जड़ें जम जाए, इसको लेकर का खास फोकस रहेगा। चूंकि इस बारे में जैसा अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि जम्मू में पीडीपी का मुजाहरा कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन शायद इस बार पीडीपी को लगता है कि हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसलिए जम्मू में आज जो बैठक होगी, बैठक के बाद के हालात भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज के एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। 9 crore viewers, India's कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में किया गया शुरू। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। जवाली विधानसभा में महत्वाकांक्षी सुखार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने दी जानकारी। हमीरपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले एनआईटी हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने कहा, एससी कोर्ट के इस निर्णय से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पे। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज 9वां राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश
हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन ने इस मौके पर गेयटी थिएटर और पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में एक प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन किया। वहीं रिच मैदान में होने वाले कार्यक्रम में सीएम सुखू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शिरकत करने वाले हैं। इसका मकसद हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति और हस्तशिल्पकारों को मंच प्रदान करना है। इसमें प्रदेश के नामी 50 शिल्पकार और दूसरे राज्यों के शिल्पकार भाग लेंगे। आज की पहली मॉर्निंग का सत्र है जिसमें कांगड़ा और किन्नौर के कोशिश है। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि हमारा जो नेशनल हैंडलूम डे है वो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार जो हमारा 7 अगस्त को 9th नेशनल हैंडलूम डे जो हमारी कॉरपोरेशन है उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री जो माननीय मंत्री जी हमारे हैं उनके लीडरशिप के अंडर हम मनाने का पूरा हमारी कोशिश है। हम इस बार जो हमारा हैंडलूम डे होगा उसकी सेलिब्रेशन हम रिज रोड पर जो हमारा रिज है शिमला उसमें हम मनाएंगे और गेयटी थिएटर में हमारा हैंडलूम डे की एग्जीबिशन और फैशन शो होगा। और एसटी का दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय के लोगों ने बीजेपी और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का धन्यवाद जताया। इसके लिए हाटी समुदाय के लोगों ने धन्यवाद समारोह का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस समारोह में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय के लोगों के साथ नाटी भी डाली। लगभग 56 वर्षों का संघर्ष जो सिरमौर जिला के अंतर्गत हाटी की एक मांग थी, ट्राइबल दर्जे की एक मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए चला हुआ था। और जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी करके कैबिनेट में केंद्र को भेजा, हमने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को ये दर्जा मिलना चाहिए, ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो उसमें दुरुस्त करने की थी वो भी दुरुस्त किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर को 2022 को लोकसभा में इसका पारित किया और 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में पारित करने के बाद इसको बिल का रूप दिया और हाटी का दर्जा यानी कि ट्राइबल का दर्जा उस इलाके के लगभग 2.5 लाख लोगों को जो मिलना था वो प्राप्त हुआ। और अभी 4 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय जी ने भी इसको मोहर लगा दी। मैं सभी सिरमौर वासियों को जिनको इसका लाभ हो रहा है, लगभग 2.5 लाख के लोग, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अमरनाथ यात्रा का 35वां जत्था रवाना हो चुका है। 35वां जत्था जो है वो उस पर कुल 534 यात्री शामिल है। 180 यात्री बालतल से रवाना हुए हैं, जबकि 354 यात्री पहलगाम से रवाना हुए हैं। 24 वाहनों में ये यात्री रवाना किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यात्री निवास से यानी जम्मू यात्री निवास से इन्हें रवाना किया गया है। तो इस वक्त की एक अहम खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अमरनाथ यात्रा का 35वां जत्था रवाना हो चुका है। 35वां जत्था जो है उसमें कुल 534 श्रद्धालु शामिल हैं। 35वें जत्थे में कुल 534 यात्री शामिल हैं, श्रद्धालु शामिल हैं और इन 534 में से 180 यात्री बालतल के रास्ते से रवाना हुए, जबकि 354 यात्री पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए हैं। और इन दोनों रास्तों से कुल 24 वाहनों में इन्हें भेजा गया है। राजन हमारे साथ जुड़ चुके ताज़ा जानकारी के साथ। राजन, क्या अपडेट है इस बारे में और क्या ये माना जाए कि हालांकि पिछले साल का जो आंकड़ा था उस आंकड़े को तो पहले ही पार कर चुका है, इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा काफी ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है थोड़ा इसमें कुछ कमी आ रही है। क्या है पूरी डिटेल इस बारे में? देखिए विशाल, आज जिस तरह से आपने कहा कि 534 जो श्रद्धालु यहाँ से गए हैं, इसके पीछे जो मुख्य वजह ये है कि जब ये यात्रा जो नीचे आ रही है कि जो स्कूल थे जो पहले बंद थे वो खुल चुके हैं।
यानी कि जो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था वो ज्यादातर लोगों की कोशिश ये थी कि पहली डेट में, जबकि जुलाई में जो छुट्टियां होती हैं बच्चों की स्कूल की, तो वो काफी बच्चे भी जो हैं उनके साथ हमें देखा इस यात्रा में शामिल हुए। और हालांकि जो साधु हैं, जो श्रद्धालु बाकी हैं वो आ रहे हैं, ये आंकड़ा कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सबकी एक शेड्यूल डेट होती है मिसाल, यानी कि अगर किसी को 7 अगस्त को आना है तो उसको 7 अगस्त को ही जाना है। तो अगर मान लो कि 12 अगस्त को 3000 या 4000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनका जो डेट शेड्यूल है वो 14 तारीख या 12 तारीख है, उसको उस दिन ज्यादा भी यात्रा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए विशाल के अभी भी श्रद्धालुओं में जो जोश है वो बना हुआ है। प्रशासन का भी कहना है कि तमाम जो उनके जो अरेंजमेंट्स हैं वो उसी तरह है जिस तरह से पहले दिन थे, लेकिन जिस तरह से अब श्रद्धालुओं की संख्या जो कम हुई है उसकी वजह से अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ज्यादा बेहतर जो है अरेंजमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो गाड़ियां भी हैं और रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था अब जो है ये श्रद्धालु खासे खुश हैं। और यही अव्यवस्था जो है ये दूर करने के लिए ही प्रशासन ने पहले ही कहा था कि आप पहले ही कोशिश ना कीजिए कि आप पहले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में ही यात्रा जाएं, आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बेहतर सुविधाएं पाएं। और ये यात्रा का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और ये अगर आज 534 है तो आने वाले कुछ दिनों में ये 3000 पहुंच सकता है, जो जैसे कि शेड्यूल होगा किसी का जाने का। लेकिन ओवरऑल जो प्रशासन है वो काफी खुश है जिस तरह। राजन, और कितने दिनों की यात्रा बची हुई है? इस बार तो यात्रा के दिन भी काफी बढ़ाए गए हैं और मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह संख्या अभी बढ़ भी सकती है। तो कितने दिनों की और यात्रा बाकी, और जितने भी यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं उनका रिएक्शन किस तरह का रहा? कितने संतुष्ट नजर आए वो? जी देखिए विशाल, ये 31 अगस्त तक यानी कि 62 दिन की यात्रा इस दफा जो है ये शेड्यूल की गई थी, और अभी 24 दिन लगभग जो हैं अभी बचे हुए हैं यात्रा के। और ऐसे में जो लोग यात्रा करके आए हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दिए। चाहे हम पहले दिन से आज के दिन की बात करें, आज भी जो श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से अपने घरों, अपने गंतव्य की ओर चले जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम खासे खुश हैं। और जिस तरह का अरेंजमेंट हमने इस साल देखा है प्रशासन की तरफ से, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेड कारपेट प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बिछाया गया था, तो ये गलत नहीं होगा। तमाम न केवल जम्मू में, कश्मीर में, बल्कि रास्ते में भी जो इन रूट है वहाँ जो व्यवस्था श्रद्धालुओं ने देखी, खाने पीने की बाकी व्यवस्थाएं, वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि प्रशासन ने भी बहुत ही संगीन तरीके से इसको लिया है कि इस यात्रा को बढ़ाना है, ताकि जो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म है वो उसमें इजाफा हो। और आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु वहां गए उन्होंने कश्मीर भी घूमा है, और कई ऐसे मुख्तलिफ इलाके जम्मू कश्मीर के घूमे जिससे वो काफी खुश हुए। जैसे शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी में भी कई श्रद्धालु जो हैं जो जब दर्शन करके वहां से आए और उन्होंने शिवखोड़ी में भी जाके दर्शन किए। तो इस तरह से जो ओवरऑल टूरिज्म है इससे बहुत बड़ा है और प्रशासन इससे काफी खुश है। और आने वाले सालों में ये व्यवस्था और अच्छी करने के भी दावे हैं प्रशासन के, और प्रशासन का कहना है कि कई ऐसे कदम जो है उठाए जाएंगे जिससे हम ये सुनिश्चित करें कि जो ये श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो जो इलाके हैं, विभिन्न इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां आसानी से पहुंच पाए, रोड कनेक्टिविटी ठीक हो, ताकि ओवरऑल जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिले। जी विशाल। राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर ये है टेरर फंडिंग मामला। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अलगाववादी नेता यासीन मलिक से जुड़ी याचिका, मौत की सजा देने की मांग वाली याचिका, ये एक खबर अहम है। टेरर फंडिंग मामला, एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक से यह याचिका जुड़ी है। मौत की सजा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा दिए जाने की मांग की है, तो इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। टेरर फंडिंग से मामला जुड़ा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अलगाववादी नेता यासीन मलिक से यह मामला जुड़ा है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक से जुड़ी ये याचिका है, मौत की सजा दिए जाने की मांग वाली याचिका, जिस पर आज सुनवाई होनी है। भद्रवाह से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व एमएलसी नरेश कुमार गुप्ता का इस्तीफा। जी हां, भद्रवाह से बड़ी खबर, पूर्व एमएलसी नरेश कुमार गुप्ता का इस्तीफा। डीपीएपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। और जैसा कि हमने आपको पहले खबर दी थी कि कांग्रेस की एक नेता का कहना था कि आज डीपीएपी छोड़कर कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे।
और इस वक्त ये खबर आपके सामने है, बड़ी खबर है। पूर्व एमएलसी नरेश कुमार गुप्ता का इस्तीफा हो चुका है। डीपीएपी जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, उस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में ये शामिल होंगे। डीपीएपी के कई नेता है दिल्ली में, और कुछ देर पहले रजनी जो नेता है कांग्रेस की इंचार्ज हैं, उनके बारे में उन्होंने ये बताया भी था कि आज का कुछ नेता, बड़ी संख्या में नेता जो है वो शामिल होंगे कांग्रेस में, जिनमें उनका कहना था कि ज्यादातर नेता जो है वो डीपीएपी के होंगे, जिनमें जो बड़े कुछ नेता हैं वो दिल्ली में पार्टी में शामिल होंगे, जबकि कुछ और उनके जो साथी है वो जम्मू कश्मीर में ही वहां पर बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो भद्रवाह से बड़ी खबर है, पूर्व एमएलसी नरेश कुमार गुप्ता का इस्तीफा हुआ है। डीपीएपी से इस्तीफा, गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में होंगे शामिल। डीपीएपी के कई नेता हैं दिल्ली में। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के रेज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।